नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम डेट है वह किस महीने में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आपको किस तरह से अब इनके लास्ट के दिनों में आपको तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया है तो आपको प्रैक्टिस वर्कबुक पे ध्यान देना चाहिए। मतलब आपको बार बार सेट लगानी चाहिए। और आप ये किरण पब्लिकेशन की एनटीपीसी की प्रैक्टिस वर्कबुक है जिसमें आपको कुल टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं। और वो उसमें भी आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस के अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसमें आपको क्वेश्चनों के साथ साथ में हर क्वेश्चन को आपको डिटेल के साथ आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है, जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। और साथ ही आप जैसे इसको स्क्रैच कार्ड जो दिया गया है, इसको स्क्रैच करोगे, मोबाइल में लॉगिन करोगे तो आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री में देखने को भी मिल जाते हैं। जो ग्रेजुएट लेवल वाली आरआरबी एनटीपीसी है उसका एग्ज़ाम अप्रैल के एंड तक संभावित आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और जो अंडर ग्रेजुएट वाली है, 12th पास वाली है, उसका एग्ज़ाम मई या जून के महीने में संभावित हो सकता है। इसलिए अब आपके पास कुछ महीने बचे हैं, ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचा है। हालांकि जो छात्र सीरियस होके अपनी जो तैयारी कर रहे थे तो वह आरआरबी एनटीपीसी की जिस टाइम वैकेंसी निकली थी तब से अपना कोर्स कंप्लीट करने में लगे हुए होंगे, क्योंकि इसमें आपका जो सिलेबस है वह मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स है। उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। हर सिलेबस में हर सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर आपको अच्छे से पकड़ बनानी है। और जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वह अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। और आपको जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका उनको फिर रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। और जिनका भी सिलेबस चल रहा है उनको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके अपने रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे है। जैसे आपने कोई जीके का, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, कोई सा भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई टॉपिक पढ़ा होगा तो वह टॉपिक जैसे जैसे आपके फर्स्ट नंबर पे या 10 नंबर पे पेज नंबर पे, 20 नंबर पेज नंबर पे आपने वह टॉपिक पढ़ा होगा। अब पढ़ते पढ़ते आप उन टॉपिक्स को आपको पढ़े हुए कम से कम 2 महीने हो गए होंगे, हो सकता है 3 महीने हो गए होंगे। तो आपके माइंड में वो चीज़ें कम कम याद रहती है। मतलब आपको कन्फ्यूजन बना रहता है कि कंफर्म कौन सा इसका जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है। इसलिए आपको लास्ट के दिनों में तो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कन्फ्यूजन की जो चीज़ें बनी रहती है ना वह आपकी सभी क्लियर हो जाती हैं। और एग्जाम में आपके जो माइनस मार्किंग होती है वो अधिकतर उन्हीं क्वेश्चनों पे आपके नंबर कटते हैं जो कंफ्यूजन वाले होते हैं। क्योंकि आप जब एग्जाम देने बैठते हो तो वहां पे ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है, लेकिन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए कि ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर उसमें बचते हैं बाद में 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में से ऐसे लगता है कि क्या पता ये होगा कि ये होगा, तो फिर आप तुक्का भी वहां पे लगाते हो। और तुक्का लगाना उस जगह जायज भी बनता है, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन अगर हट चुके तो 2 ऑप्शन बचे तो उनमें से आप तुक्का भी लगा सकते हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अधिकतर आपके नंबर कटने के जो क्वेश्चन था वह गलत होने का भी चांस रहता है। इसलिए आप अगर जैसे रिवीजन करोगे अपना, तो जो क्वेश्चन थे जितने भी, जो भी हर टॉपिक का, हर सिलेबस में हर टॉपिक का, तो वह आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बाकी आपको अपने प्रैक्टिस सेट लगाने पर भी ध्यान देना चाहिए। और अभी तो आपका सीबीटी फर्स्ट होना है, फिर सीबीटी 2 होना है। सीबीटी 2 और फर्स्ट का दोनों का सेम सिलेबस है। अगर आप सीबीटी फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए आपकी सीबीटी 2 की भी साथ ही साथ तैयारी हो रही है। फिर उसके बाद में आपकी जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उन पर टाइपिंग होनी है। और जो स्टेशन मास्टर है उस पर साइको भी होना है, मतलब सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। बाकी 1-2 पोस्ट में मेडिकल एक हाई लेवल का होता है, वरना बाकी आपके मेडिकल में कोई इश्यू नहीं आने वाला है। और जो मेडिकल स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसमें भी आंखों का मेडिकल थोड़ा ज़्यादा चेक किया जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। इसलिए अभी प्रोसेस काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको सीबीटी फर्स्ट की जैसे जब स्टेप पार करोगे उसके बाद ही आप स्टेप 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको एक नौकरी अपने नाम करनी है तो फालतू चीज़ों को छोड़ के केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर आपको ध्यान देना चाहिए।
रेलवे की इसी तरह की हर जानकारी पाने के लिए आप हमारे रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम आपका हर जो भी सवाल है उसको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।